हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल ऑफ ब्लेस। कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ एक प्योर ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए जो न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे। गुड न्यूज़ क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, क्या चेंज है, क्विक चेंज आपकी लाइफ में, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है। आप लोगों के सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 मजिशियन, पाइल नंबर 2 द स्टार, and pile number 3 the sun. okay, the magician, the star, the sun, इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज कीजिए। अगर आपको लगता है 2 कार्ड्स की तरफ आप ड्रॉन हो तो 2 कार्ड्स आप चूज कर सकते हैं। फिर बाद में जो रीडिंग आपको रेजोनेट ज़्यादा होता है वो आप पिकअप कर सकते हो। एनीथिंग एज यू विश। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। बिफोर यू फॉरवर्ड द रीडिंग, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं एंजल थेरेपी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा बैच नंबर 15, आज हमारे 14 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं। अट्यूनमेंट 14 बैचेस की हो गई है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा 15th बैच 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है, कौन से एंजल्स आपके लिए इन्वोक हैं, कौन से एंजल्स किस चीज़ के लिए आपको मदद कर सकते हैं। आपका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ऐसे इससे प्रोटेक्शन चाहिए, बच्चों के साथ इशू है या फिर लीगल मैटर है, जो भी आपका इशू है, सारी चीज़ों के लिए, सारे इश्यूज़ के लिए, हेल्थ इश्यूज़ से लेकर करियर इश्यूज़, लव लाइफ इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, सारे इश्यूज़ के लिए आपको इस कोर्स में एंजल्स सजेस्ट किए जाएंगे, आपके लिए इन्वोक किए जाएंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा एंजल है ये बताया जाएगा, उनकी हेल्प कैसे लेनी है ये बताया जाएगा। साथ ही आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, तो उनसे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं ये इसमें सिखाया जाएगा। आप अपनी हीलिंग इस कोर्स के बाद घर बैठे, अपनी खुद की हीलिंग आप अपने घर बैठे कर सकते हो। यही आप अगर बाहर हीलिंग करवाओगे तो उसके चार्जेस 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ होते हैं। पर ये कोर्स सिर्फ 1000 रुपीज़ का है। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है। उसके बाद अपनी इमोशनल हीलिंग आप खुद अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। इसी कोर्स के एक्चुअली बाहर फीस 15,000 से लेकर 20,000 तक है। ये कोर्स मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में ऑफर कर रही हूँ। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिए गाइज, मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करूँगी और डिटेल्स भी दूंगी कोर्स से रिलेटेड। ओके, इस कोर्स को आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ, उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ओके, विदाउट फर्दर अडू प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं हम आपके इन ब्लेसिंग्स के लिए। एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको जल्द से जल्द ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मिल जाए। आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ो, अपनी केयर लो, अपने आप से प्यार करो। इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स आज कर रही हूँ। आज के स्पेशल प्रेयर्स अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। साथ ही अगर आप चाहते हो तो अपना नाम, या फिर ऐसे प्रेयर्स में किसके लिए करूँ, आपके कोई फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, पेरेंट्स है, लवर है, जिनके लिए आप ये ऐसे स्पेशल प्रेयर्स सेंड करवाना चाहते हो, तो उनके नाम भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो। उनके नाम का फर्स्ट लेटर आप मेंशन कर सकते हो, तो मैं उनकी तरफ भी, आपकी तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग्स, ढेर सारे प्रेयर्स उनके लिए भी करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 मजिशियन से। पाइल नंबर 1 द मजिशियन, जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। फर्स्ट थिंग आपने चूज़ किया, आप लोगों के लिए दिखाई देता है कि आप ज़िंदगी में अपने सब कुछ अचीव करना चाहते हो। अपनी ज़िंदगी में आप काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है आपकी ज़िंदगी में। एक चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना हो सकता है मुश्किल हो रहा हो, या फिर आपका करियर भी ऐसा है कि आपको 10 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, यानी कि मार्केटिंग भी आप कर रहे हो, सेल्स भी आप कर रहे हो, इन्वेंट्री भी आप रख रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें शायद आपको एक साथ करनी पड़ रही हो। लव लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ के साथ आपको करियर लाइफ को बैलेंस करना पड़ा, तो काफ़ी सारी चीज़ें, आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन योर प्लेट, और उसकी वजह से कभी कभी ओवरवेलमिंग भी होता है। बट आई सी कि आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से निभा पाओगे, बहुत इफिशिएंटली निभा पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आर्कएंजल रफाइल का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो दैट्स वेरी गुड। हम बढ़ते हैं, पहले देखते हैं बाकी सारे कार्ड्स। वी हैव ब्लेम,
I accept responsibility for my well-being. We have growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Okay. We have joy, which is very good. We have acceptance. मुझे कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है कि काफ़ी लोगों ने आपको गलत समझा है, काफ़ी लोगों ने आपके ऊपर हो सकता है कि गलत इल्ज़ाम डाले हैं, ब्लेम का कार्ड है हमारे पास, गलत इल्ज़ाम डाले हैं, गलत बोला है, गलत समझा है, गलत बिहेव किया है आपके साथ। आई सी दैट देयर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपको बहुत गलत समझा गया है, आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, झूठा माना गया है, या फिर बिना बात के आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की जाती है, या फिर जो भी है, बट जो आप डिज़र्व नहीं करते। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हो जो आपकी है ही नहीं। ओके, ऐसा कोई काम आपको मजबूरन करना पड़ता है, या फिर लोग आपके ऊपर काम ऐसा थोप कर चले जाते हैं जो आपको करना ज़रूरत ही नहीं है, आपका वो काम नहीं है, बट फिर भी आप अच्छे दिल से वो काम कंटिन्यू करते हो और पूरा करते हो। बट जो वो काम एट द फर्स्ट बिगिनिंग में वो आपका काम होता ही नहीं है। ओके, सो आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू, बट इसमें आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में चेंज आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये आ रहा है कि ये गलत जो लोग आप पर जिम्मेदारी थोपते हैं, वो जिम्मेदारी आपके सिर से हटने वाली है। और जिन लोगों पर ब्लेम किया जाता है, जिन लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो लोग लगाते हैं, उनका असली चेहरा लोगों के सामने बहुत जल्दी आ रहा है। ये आपके लिए फर्स्ट गुड न्यूज़ दिखाई देती है। वी हैव ग्रोथ कार्ड एज वेल। आप लोग कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं स्टक हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं एक जगह पे हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इसके लिए आप अपना अवेयरनेस बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ाओ, अपना थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करो। ओके, मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है, ये अच्छा पीरियड है, टाइम पीरियड है, जहाँ पे आप अपने रिस्क्स जो हैं वो कम ले रहे हो, गारंटी के साथ काम कर रहे हो और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। आप अभी सवाल आपका अब कॉन्शियस हो, आपको पता है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हो, गाइड कर रहे हैं एंजल्स आपको सही दिशा में जाने के लिए। आपको किसी ना किसी थ्रू सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ऐसी कि आप अवेयर हो बहुत ज़्यादा। ओके, और इसी अवेयरनेस और इसी कॉन्शियसनेस, इसी इंट्यूशन के साथ आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ये दिखाई देता है। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। बहुत जल्दी एक अच्छी खबर आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अभी अच्छी खबर ये क्या है, ये मैं ट्राई करूँगी फाइंड आउट करने के लिए, बट मुझे समवेयर दिखाई देता है जॉय का कार्ड आया है। सो इट्स अ रियली बिग गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकालते हैं कि किस एरिया में ये गुड न्यूज़ है। एक दो कार्ड्स निकालती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो कुछ लोगों के लिए कार्ड 1 रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए कार्ड 2, बट अच्छी खबर तो आ रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स वी हैव न्यू बिगिनिंग विथ मनी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसे को लेकर कोई नई अच्छी बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, हो सकता है कि कोई इंसान अच्छे पैसे आपको ऑफ़र करे, अच्छा जॉब ऑफ़र करे, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करे, या फिर आप अपने दम पे इंडिपेंडेंट हो रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये दिखाई देता है। ओके, नीचे गिरा है कार्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल पिक इट अप। नीचे गिरा है तो वही लेना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। पैसा तो है ही, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप कुछ लोग ऐसा राज जो आपसे छुपा रहे थे, आपकी खुशी का एक ज़रिया है, वो दिखाई देता है। और वो इंसान के साथ आप जो फीलिंग्स आपने दबाए रखे थे, फीलिंग्स जो छुपाए रखे थे, वो फीलिंग्स आप ओपन कर रहे हो उस इंसान के सामने, और वो इंसान आपको उस फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक हो सकता है। साथ ही यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट भी इस कार्ड का मीनिंग माना जाता है। तो यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है कि आप अलाइन हो रहे हो, बैलेंस हो रहे हो। आई सी कि आप इस वक्त में कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल आप कंट्रोल करना चाह रहे थे पहले तो। ओके, आपको भी लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, आप ऐसा हो, ऐसा ही हो और इसी तरह से हो, इसी मार्ग से हो। बट यूनिवर्स के इस
पूरे लेसन में मुझे समवेयर आप ये पूरे टास्क में दिखाई देता है कि आप समझ गए हो कि कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता कुछ, ना मैं किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कोई चीज़ मुझे कंट्रोल कर सकती है, ना कोई इंसान मुझे कंट्रोल कर सकता है। तो आई सी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप एक रिदम के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो। आप जो वाइब्रेशन सेंड करोगे, ये एक छोटी टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप खुश रहोगे तो खुशी आपकी मल्टीप्लाई होगी, अगर आप रोते बैठोगे तो आपका गम मल्टीप्लाई होगा। सो ऑलवेज चूज टू स्माइल, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी। एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, उससे कुछ सीखना ही है आप लोगों को, और जैसे ही सीखोगे अगले स्टेप पे बढ़ोगे। ठीक है, वी हैव आर्कएंजल रफाइल कार्ड। सो आर्कएंजल रफाइल की तरफ से जो अफर्मेशंस है आपके लिए वो देख लेते हैं हम। आई टैप इनटू द इनेट healing abilities within order to realign my emotional, spiritual and physical body. I see आप लोगों का emotions, spirituality, साथ ही आपकी physical body, ये सब कुछ realign हो रहा है, align हो रहा है, heal हो रहा है इस वक्त में। ओके, तो आपके जो पुराने ज़ख्म थे वो भर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपका दिल जिन्होंने तोड़ा था वो दिल अभी जो है हील हो रहा है। आई सी कि आप लोग एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो, जो कार्ड आया था आप लोग एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो कि ये इस तरह से है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है या फिर ज़्यादा रोना धोना नहीं करना है। ओके, आई सी आप नेचर के साथ भी बैलेंस हो रहे हो। आपको फील होता होगा कि अभी कोविड के टाइम पे तो ज़्यादा ही हो रहा है कि घूमने जाएं कहीं, नेचर के साथ जुड़े कहीं, और अकेला आप ट्राई कि आप घर पे ही होकर भी नेचर के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करो, यानी कि छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ें। आर्कएंजल रफाइल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाया करो, या फिर घर के आपके बालकनी में गार्डन सेटअप करो, वहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करो, इनहेल एक्सेल करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। आई सी कि आपको हाई वाइब्रेशंस पे रहने की बहुत ज़रूरत है, और आपकी गुड न्यूज़ ये है कि वो हाई वाइब्रेशन आप नेचर के साथ अलाइन होकर बना पाओगे, बिल्डअप कर पाओगे। आई ऑल्सो सी कि आप लोग फोकस्ड इस वक्त में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, और जब आप फोकस्ड रहते हो, आपका गोल आपने डिसाइड कर लिया है, फिर लाइफ चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगता। ओके, तो आर्कएंजल रफाइल जो है ग्रीन कैल्साइट है। अगर आप ग्रीन कोई भी स्टोन, ग्रीन एवेंचुरिन आप पहन सकते हो, ग्रीन जेड आप पहन सकते हो, मैलाकाइट आप पहन सकते हो। ओके, जो भी आपको स्टोन पसंद है वो इस वक्त में आप यू कैन अलाइन विद द स्टोन। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने मैजिशियन चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आपको एंजल थेरेपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, स्टार, उनकी तरफ आए हैं। आपने स्टार चूज़ किया। आई फील कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। आपके सारे विशेस जो हैं अभी फुलफिल होते जाएंगे। आपके सारे विशेस जो हैं वो नोट डाउन करते रहो और बस देखते जाओ कि कैसे एक एक फुलफिल हो रहे हैं, कैसे एक एक अचीव कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। जब आप राइट पाथ पे होते हो, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, बुरी चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाती हैं, और जो अच्छी होती हैं आपके लिए वो मल्टीप्लाई होती हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी की खासियत है। ओके, सो जो लूज़ कर रहे हो वो समझ लो कि टॉक्सिक था, कार्मिक था, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो समझो कि आपके लिए अच्छा है। आई ऑल्सो सी कि आपका फ़िलहाल में यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है, एंजल्स के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है। ओके, ऐसे ये वाली पाइल को तो स्पेशली एंजल थेरेपी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, विल सी और क्या मैसेजेस हैं और क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड है, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव ट्रस्ट। I accept that my inner voice will always guide me correctly. We have peace. I am a being of love and I release all negative energies. Okay. We have respect. That's good. Responsibility. That's good too. Okay. फर्स्ट थिंग जो आपके लिए आया है वो है ट्रस्ट। आप ज़िंदगी में आपके ब्लेसिंग ये आ रहा है कि आपके हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिससे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाओ,
अगर अभी कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, कभी आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, जो भी है, बट आप एक ट्रस्ट अगर रीबिल्ड करना चाहते हो, ये सिचुएशन 1 है, अगर आप सिचुएशन 1 में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, प्यार आप करते हो उस इंसान से, कनेक्शन उस इंसान से है, पर अभी विश्वास कैसे करूँ, ये अगर आपका परेशानी है, तो आपको विश्वास करने का एक अच्छा मार्ग, एक ब्लेसिंग ये आ रहा है कि आप उस इंसान के ऊपर आसानी से वापस ट्रस्ट कर पाओगे और वो इस इंसान आपका ट्रस्ट कभी वापस नहीं तोड़ेगा। नाउ द अदर थिंग इज़ कि आप अपने आप के ऊपर, हो सकता है कि सिचुएशन 2 में आप अपने आप के ऊपर अभी ट्रस्ट करना सीखे हो, आपके इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना सीखे हुए हो। ओके, ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आपने सीखा नहीं अभी तक तो आप सीखोगे। देखिए, इंट्यूशन और डर, इन दोनों चीज़ में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, पर जब वो फ़र्क हम पार कर लेते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब इंट्यूशंस के साथ हम कनेक्ट कर जाते हैं, अपने इंट्यूशंस के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स हमें अब हमारे इंट्यूशंस के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज, बहुत प्रॉपर मैसेज देते हैं। अगर हम 2-3 बार हमारे इंट्यूशंस को इग्नोर कर दे तो फिर एंजल्स, यूनिवर्स भी सोचते हैं कि यार ये तो इग्नोर ही करना है, इसको वार्निंग दे के या फिर इसको समझा के मैसेज दे के क्या फ़ायदा, गाइड करके क्या फ़ायदा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस वक्त में इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। एंड आपकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका जो इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूशन है, उसे आप सही मान रहे हो, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको 100% राइट गाइड कर रहा है। तो अगर आप किसी डुअलिटी में फंसे हुए हो, अगर कोई क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी में, आप बस आंखें बंद करो और अपना गट फीलिंग आपको क्या कहता है, फिर ज़माना उस आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, बट वो उस गट फीलिंग के लिए डेफिनेटली उस गट फीलिंग के हिसाब से डिसीजन लेना। ओके, बिकॉज यू नो दैट बेटर। एंजल्स और यूनिवर्स आपको अपने इंट्यूशंस के हिसाब से, आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपके डिसीजंस के लिए अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। आई सी कि ब्लेसिंग, सबसे बढ़िया ब्लेसिंग जो होता है ना गाइस ज़िंदगी में, वो प्यार का होता है या फिर हेल्थ का होता है या फिर पॉजिटिविटी का होता है, पर सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग होता है ना, वो होता है पीस ऑफ माइंड, शांति। ठीक है, प्यार तो ब्लेसिंग होता है, पर प्यार के साथ तकरार भी कभी कभी आ जाती है। हेल्थ में कभी ना कभी सर्दी खांसी तो होती ही रहती है, बट पीस ऑफ माइंड ऐसा दूसरा ब्लेसिंग कुछ नहीं। आई सी आप लोगों के लिए ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग अभी फ़िलहाल में ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी जो है केओटिक बन गई है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ करो तो कुछ तीसरा ही हो जाता है। सॉल्यूशन लेने जाओ, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जाओ तो वो प्रॉब्लम तो मल्टीप्लाई होती है, साथ में दूसरी खड़ी हो जाती है। आई सी कि आप डिफ़िकल्ट पोजीशन में, काफ़ी निगेटिव एनर्जीज़ में आप लोग मुझे दिखाई देते हो। ओके, बट आपके लिए ब्लेसिंग बहुत जल्दी ये आ रहा है कि आपको शांति मिल रही है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है और अचीव करना भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पीस ऑफ माइंड आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आ रहा है, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है कि भाई बस शांत रहना है मुझे। तो ये वाला फीलिंग आपके लिए दिखाई देता है। मुझे ये दिखाई देता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो अभी फ़िलहाल में जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट का भी ब्लेसिंग आता दिखाई दे रहा है। देखिए, पैसा होता है, पैसा तो सबके पास होता है, जो ज़मींदार होते हैं उनके पास भी पैसा होता है, पर लोग अगर वो बुरा कर रहे हैं तो लोग उनके पीछे बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं होता, वो डर होता है, राइट। बट आप लोगों के लिए मुझे रिस्पेक्ट आती हुई दिखाई दे रही है। आप जो पाथ पे चल रहे हो, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, आपको जिस मार्ग पे यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, बिकॉज आई सी कि आप यूनिवर्स, एंजल्स के साथ कनेक्शन बना रहे हो, जिस पाथ पे वो आपको लेकर जा रहे हैं, वो उस पाथ में आपको बहुत, आप रिस्पेक्ट कमाओगे, आप नाम कमाओगे, और लोगों का आपको देखने का जो नज़रिया है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। आप बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन सोसाइटी में बनते हुए मुझे दिखाई देते हो। ओके, अगर कोई ऐसा है जो अभी आपको हल्के में ले रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, जस्ट चिल इसमें है, तो आप उनका नज़रिया बहुत जल्दी बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। आई सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आया है, तो आपका जो है, आपकी ज़िंदगी में अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फ्लश आउट हो रही हैं, निकल जा रही हैं। जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है वो निकल जा रही है, और जो अच्छी चीज़ें हैं, जिनको एक्चुअली, जो कनेक्शंस आपके अच्छे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, उनको हील करने की, उनको समझाने की, उनको सही मार्ग पे लाने की। और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक अच्छा इंसान जो आपको प्यार करे और वो प्यार एक्सप्रेस भी करे, ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में या तो लौट आता हुआ
बिकॉज वी हैव आर्कएंजल चैमुअल, लौट आएगा शायद वो इंसान, रीयूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं, या फिर कोई नया इंसान सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव आर्कएंजल चैमुअल, चैमुअल जो है वो लव के लिए है। सो आपकी ज़िंदगी में अफर्मेशन है आई स्पार्कल एंड शाइन। ओके, सो आई अलाव लव, आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी में जैसे मैंने कहा ना, आई सी सोलमेट कनेक्शन कमिंग इन योर लाइफ, रीयूनियन हो सकता है, या फिर एटलीस्ट दोस्त बनते हुए बहुत अच्छे, जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपके साथ रहना चाहेंगे, जो आपको इम्पॉर्टेंट समझेंगे, आपकी जैसे भी सिचुएशन है अच्छी या बुरी, आपका साथ देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ऐसे फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में बनते दिखाई दे रहे हैं। और वो फ्रेंड्स आपको जिनके साथ आप शेयर कर पाओगे चीज़ें, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी वजह से पीस ऑफ माइंड आएगा। ऐसे लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट रख पाओगे, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हुए एक उनकी तरफ आपको ग्रैटिट्यूड होगा, आपकी तरफ उनको ये ग्रैटिट्यूड एक्सचेंज वगैरह सब कुछ, ग्रेटफुल एनर्जीज, आई सी वेरी हैप्पी एनर्जीज, वेरी शाइन एनर्जीज फॉर यू गाइज कमिंग अप। ओके, सो गाइज ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने स्टार चूज़ किया था, पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं सारे डिटेल्स दे दूँगी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3, सन जिन्होंने चूज़ किया था, आप लोगों के लिए फर्स्ट जो दिखाई देता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, सन रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो भी आप लोगों के लिए होता दिखाई दे रहा है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं तो बच्चों में सुलह होती हुई, आपसे बच्चों की सुलह होती हुई, या फिर बच्चों के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग डीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। साथ ही आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो हैप्पीनेस की तरफ डेफिनेटली वो शिफ्ट आपको लेके जा रहा है। सन जब आता है तो हम बहुत फायर एनर्जीज फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बनकर बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, वी हैव आर्कएंजल यूरियल कार्ड, उसकी तरफ हम आएंगे। वी हैव सर्विस, ओके, वी हैव इनडिसीजन, एम्पैथी एंड टॉलरेंस। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है, तो ये तो पहले ही कार्ड में हमने देख लिया फॉर यू। आई ऑल्सो सी कि इस हैप्पीनेस को आपको शेयर करने का मौका मिलेगा लोगों के साथ। ओके, इस हैप्पीनेस को जैसे आप शेयर करते जाएंगे, आपका हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होते जाएगा। यानी अगर आपको बहुत सारा पैसा आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको बहुत सारा पैसा ब्लेसिंग बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप शेयर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा पैसा बांट दो, बट गरीबों की मदद करो। ऐसी सर्विस कार्ड आया है, सो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करो, डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करो, बर्ड्स को खाना खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, जो भी आप कर सकते हो, गरीबों को कुछ कपड़े दान करो, कुछ करो। बट आई सी कि इस वक्त में आपके लिए ब्लेसिंग जो आ रहा है वो ये है कि आप दूसरों की भी मदद कर पा रहे हो। ये ब्लेसिंग आना, देखिए ऐसे ही लोग दूसरों की मदद कर पाते हैं जो खुद में स्टेबल होते हैं, राइट। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपको, कि आप इतनी स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में पाओगे कि आप दूसरों के भी काम आओगे, आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। ओके, हेल्प करो अगर कोई आसपास है जो डिफ़िकल्टी में जा रहा है। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि अपने बजट के बाहर जाकर हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जो जिस सिचुएशन में है वो उनके कर्मों की वजह से उस सिचुएशन में है, तो अपनी वैल्यू 0 करके उस इंसान की वैल्यू 100 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपकी वैल्यू 100 है तो उसमें से 20%, 50% तक उस इंसान को करो। अपनी वैल्यू इसमें 0 नहीं कराना। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दान करो बट अपने लिए भी रखो। अगर अपने लिए आप नहीं रखोगे तो यूनिवर्स सोचेंगे कि आपको जो दिया जा रहा है उसकी आपको कदर नहीं है। ओके,
तो हेल्प भी करो बट एट द सेम टाइम डोंट ओवर डू एनीथिंग, ओवर डू कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बी एट सर्विस, हेल्प पीपल अराउंड यू। आई सी आप लोगों के लिए इनडिसीजन का कार्ड आया है। सो ब्लेसिंग ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डुअलिटी थी, कोई कन्फ्यूजन था, ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ, या फिर इनडिसीजन था कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, डिसीजन कैसे लूँ, किसकी एडवाइस से लूँ, क्या करूँ आगे, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, तो आपके लिए गाइडेंस और डिसीजन आपको थाली में सजा के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दो लोगों के बीच में चुन रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, दो लोगों के बीच में चुन रहे थे, तो एक इंसान जो आपके लिए सही है वो शांत रहेगा, और दूसरा इंसान जो आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स उसका दिमाग खराब करके वो कुछ गड़बड़ कर देगा और आपके सामने डिसीजन आ जाएगा कि ये नहीं, इसको चुनना है। ओके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू गाइस। तो आपके लिए आंसर्स जो है क्वेश्चंस के, वो खुद ऐसे थाली में सजा के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड ब्लेसिंग। इतनी आसान नहीं होती ज़िंदगी, राइट। सो आपके लिए यूनिवर्स वो थोड़ा बहुत आसान, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं आपने काफ़ी कुछ झेला है, आपने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में खोया है, और उसकी वजह से यूनिवर्स आपके लिए ये ईजी बना रहे हैं कि थाली में सजा के दे रहे हैं, भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। ओके, आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइस। साथ ही कार्ड है एम्पैथी का। ओके, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, देखिए इन सर्विस आया है, सर्विस आया है, सो सब जगह पे आप हेल्प करते हुए मुझे लोगों को बड़ा दिखाई दे रहे हो। या कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे, उनके साथ वो लोग अभी आपको समझने लगेंगे, ये दिखाई देता है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अगर जो भी आपका कुछ पैशन अलग है, आपका कुछ सोचने का तरीका अलग है, आपका ओपिनियंस अलग है, दुनिया से हटकर है, या फिर आपके घर वालों से हटकर है, आपके घर वाले जो है वो समझ नहीं रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि घर से निकल जाओ, बट आपका मजाक बनाते थे, या फिर नहीं ऐसा नहीं वैसा होता, हमारे घर पे ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ें अगर थी, तो आपको आपके घर वाले समझते हुए, मुझे आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो नहीं समझते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो नहीं समझते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लवर हो सकते हैं जो नहीं समझते हैं, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं जो नहीं समझते हैं, बट आई सी इन दिस मोमेंट वो इंसान आपको फील कर पाएगा, आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, और आपकी जो पसंद है, आपका जो ओपिनियन है, उसे जानने के लिए इंटरेस्ट लेता हुआ वो इंसान या फिर वो लोग आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आप एट पीस हो गए, आप शांत हो जाओगे कि हाँ भाई मैं गलत नहीं चल रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको आपके आसपास के लोग समझेंगे, आपके इमोशंस के बारे में लोग पूछेंगे, क्योंकि एम्पैथी का कार्ड है, मुझे लव लाइफ में भी दिखाई देता है कि दो लोग अगर थे जिनका ओपिनियन क्लैश हो रहा था कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, सामने वाला कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वैसा होना चाहिए, तो ये जो गिव एंड टेक था जो इक्वल नहीं था, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो अंडरस्टैंडिंग आता हुआ, एक्सेप्टेंस आता हुआ, सुनने के लिए लोग तैयार होते हुए, सुनते हुए ध्यान से आपकी बात ये दिखाई देता है, और आपको समझने की कोशिश करते हुए आपके आसपास के लोग मुझे दिखाई देता है, विच इज़ रियली गुड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आई सी कि आप लोग इस वक्त अभी तक ना टॉलरेट करते आए हो, ओके आपको लग रहा था कि बस यार लिमिट क्रॉस हो रहा है अभी, ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि कंटिन्यू आपके साथ बुरा कर रहे थे, कंटिन्यू हो सकता है आपके पीछे बात कर रहे थे, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस था, ये बार बार होए जा रहा था आपके साथ, या फिर कोई पैटर्न बन गया था कि गलत लोगों से ही प्यार होना, बुरी आदतें लगना, ये जो पैटर्न बन गया था एक के बाद एक ऐसा ही होता रहता है, या फिर लोग जो है गलत ही समझते रहते हैं, लोग मुझे ही कोसते रहते हैं, ये जो पैटर्न्स बन जाते हैं, ये जो एक जैसी चीज़ नेगेटिव आपके साथ होती जा रही थी, या फिर आप किसी इंसान को, किसी नेगेटिविटी को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को काफ़ी वक्त बर्दाश्त कर रहे थे, ओके तो ऐसा जो आपका लिमिट टेस्ट किया जा रहा था वो अभी ख़त्म हो रहा है, मुझे दिखाई देता है। या तो आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, पीस हो रहा है, और बस यही शायद कमी रह गई थी कि आप बोलो, अगर आप बोल देते हो तो ख़त्म हो जाएगा, आपको सताना लोग बंद कर देंगे, ये सिचुएशन हो सकता है। या फिर क्योंकि आपको लोग समझ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, तो उनको समझ में आएगा कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, आपने बहुत टॉलरेट किया है, और आपको सताना लोग बंद कर देंगे। या फिर आप प्रोटेक्शन ऐसा तगड़ा ले रहे हो कि उनकी बातें आप तक पहुँच ही नहीं रही है,
ओके, सो आई सी दिस हैपनिंग फॉर यू। आर्कएंजल यूरियल की कार्ड आपके लिए आया है, पीस का आया है, डिवाइन प्लान का कार्ड आया है, एंसेस्टर्स का कार्ड आया है डेफिनेटली। सो शांति है, सुकून है, ये तो हमने देख ही लिया, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। बट आई सी आप लोगों के लिए कि आप एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। आपके साथ जो हो रहा है, ये जो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, ये जो ये है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। इससे आप कुछ सीख कर ही आगे निकलोगे और आपकी ज़िंदगी में बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, और अब बहुत सारी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप अपने एंसेस्टर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, एंसेस्टर्स आपको सही मार्ग आपका दिखा रहे हैं। अगर कोई रिसेंटली आपके लाइफ में पास हुआ था, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लवर, जो भी फ्रेंड, कोई ऐसा क्लोज इंसान जो आपका पास हो गया था, उनकी तरफ से अच्छा राइट पाथ आपको आ रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से आपको मैसेज जानना है तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वो तो आप ज़रूर देख लेना। बट आई सी कि आप एक डिवाइन प्लान का इस हिस्सा हो और एंजल्स, यूनिवर्स, ये सब आपके लिए काम कर रहे हैं। वी हैव ओके सेलेस्टाइट मतलब एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आना। ओके, पीस का कार्ड है, पीस का स्टोन है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप लोग सेलेस्टाइट परचेस कर सकते हो। ओके, आपको शांति देगा, आपको सुकून देगा। सो गाइज दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने सन कार्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंजल थेरेपी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आफ्टर दिस कार्ड स्पेशली ज्वाइन करना ही चाहिए आपको। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारा कुछ डिटेल बता दूँगी। कमेंट कीजिए, अगर आपको आज के प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।